हे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप डियर। हमने अभी तक अल्फ़ाबेट्स में बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी सीख चुके हैं। तो आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला के अंदर हमने एक पार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी अल्फ़ाबेट्स क्या होता है ये हमने सीखा था। दूसरा हमने सीखा था टोटल नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसके अंदर टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, एक हमने ये सीखा। उसके बाद हमने सीखा टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स को ब्यूटीफुल हम कैसे बना सकते हैं, चाहे वो राइटिंग के बेस पे हो या प्रिंटिंग के बेस पे हो। ये तीनों चीज़ हम सीख चुके हैं एंड आई होप आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लास्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो है वाई लर्न अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स क्या होता है ये हमने देख लिया, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं वो भी हमने देख लिया, और अल्फ़ाबेट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हमने देख लिया। लेकिन क्वेश्चन आता है एक दिमाग में कि हम इस चीज़ को क्यों सीखें। वाई शुड वी वेस्ट टाइम आइदर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स या 13 मिनट्स या 1 वीक या 1 मंथ, 1 ईयर, क्यों हम एक चैप्टर के पीछे हम वेस्ट करें। देखो डियर, अगर हम ये चीज़ सीख जाएंगे, कोई भी टॉपिक करने से पहले अगर आपको पर्पस पता रहेगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, अगर ये आपको पता रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से हम उस चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझना, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में ज्वाइन किए, जिम कर रहे हो, या फिर आप मैरिज कर रहे हो, आप किसी को डेट दे रहे हो, या फिर आप बिजनेस स्टार्ट किए हो, या आपने फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो, या आप किसी को मोटिवेट क्लास कर लेना चाहते हो, एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम के पीछे आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ये अगर आपको नहीं पता रहेगा तो उस काम में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आज हम सीखेंगे कि ये अल्फ़ाबेट्स हमने क्यों सीखे, क्यों हम इस अल्फ़ाबेट्स को सीखें, और अगर हम इस अल्फ़ाबेट्स को सीख जाते हैं तो हमको आगे जाकर क्या हेल्प होगा। चूँकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की बेनिफिट बताऊंगा। अदरवाइज़ आपको पता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप अल्फ़ाबेट सीखते हो तो इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसा होगा जो वहाँ पर काम नहीं करेगा, बाकी 90% वर्क आपको करेगा। जैसे पहला, जैसे मैंने लिखा वाई लर्न अल्फ़ाबेट्स, यानी हम अल्फ़ाबेट्स क्यों सीखे। तो पहला है देयर आर मैनी रीजन्स और बेनिफिट्स विच आर एज फॉलो, यानी ये जो अल्फ़ाबेट सीखने का रीज़न है, ये जो कारण है या फिर ये जो फ़ायदा है, ये बहुत सारे हैं। तो क्या क्या है, तो पहला देखो मैंने लिखा इट हेल्प्स टू लर्न ABC ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी अल्फ़ाबेट्स के पूरे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये सीखने में हमको मदद करता है। यानी अल्फ़ाबेट्स अगर आप सीख जाएंगे तो किसी भी लैंग्वेज का जो अक्षर ज्ञान होता है वो हमको बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो जाता है। सेकेंड, हमको क्या फ़ायदा होगा, इट हेल्प्स टू लर्न यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा, हिंदी में कोई कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं होता है, गुजराती में कोई कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट्स का दो पार्ट होता है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। तो अगर हम अल्फ़ाबेट सीख जाएंगे तो हमको ये ज़रूर मालूम चल जाएगा कि कैपिटल लेटर क्या होता है और स्मॉल लेटर क्या होता है। अब स्मॉल लेटर हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, ये आपको अल्फ़ाबेट से पता चलेगा। मान लो अभी मैं आपको कहूँगा कि देखो यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, तो आप सोचोगे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर क्या होता है। तो इसका नॉलेज हमको कहाँ मिला था, टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स के अंदर, राइट। कि टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमको इसका नॉलेज मिला था कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दो पार्ट होता है अल्फ़ाबेट्स का। तो अगर हम इस चीज़ का ज्ञान नहीं होंगे तो हम कैपिटल लेटर यूज़ नहीं सीख पाएंगे। थर्ड नंबर है इट हेल्प्स टू लर्न प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी अल्फ़ाबेट्स के अपना एक उच्चारण होता है, ABCDEFGH, है ना। तो इसको किस अल्फ़ाबेट्स को हम क्या पढ़ेंगे ये हमको प्रोनाउंसिएशन से पता चलेगा, और प्रोनाउंसिएशन हम तभी कर पाएंगे जब हमको ABCD का नॉलेज होगा। तो अल्फ़ाबेट सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, इट हेल्प्स टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, यानी आप रीडिंग कर पाएंगे, हम राइटिंग कर पाएंगे।
तो ओवरऑल देखा जाए तो अल्फ़ाबेट सीखने के ये 4 बेस्ट रीजंस हैं। पहला रीजंस है कि हम उस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यानी आपको चाइनीज़ सीखना है तो सबसे पहले चाइनीज़ के अल्फ़ाबेट्स आप सीखिए कि चाइनीज़ में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको लिखते कैसे हैं। आप चलो लिखना तो सीख गए, अब उसको पढ़ेंगे कैसे, तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसमें भी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर है तो फिर आपको कैपिटल लेटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि चाइनीज़ में कैपिटल कैसे कब लिखेंगे, स्मॉल कब लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये वाला पॉइंट लागू नहीं होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट लागू होगा। दिस पॉइंट आपको है ना यूज़ करना पड़ेगा। ये पॉइंट भी आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो हम रीडिंग ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा तो हम रीडिंग अच्छा कर सकते हैं, हम राइटिंग अच्छा कर सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स इस कारण से हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि अल्फ़ाबेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट टाइम अल्फ़ाबेट्स के बाद एक न्यू चैप्टर लेकर आऊँगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एंड उससे भी आपको इंग्लिश सीखने में बहुत अच्छा लगेगा और भी कुछ नया नया इसमें रहेगा। बट अभी के लिए इतना ही एंड टेक केयर। सिया सिया माय